तो देखिए डाटा तो हमारा इंसर्ट हो जा रहा है डाटाबेस में, है ना? अब यही डाटा को हम लोग क्या करेंगे, इस डाटाबेस से रिट्रीव करवाएँगे और एक पेज में दिखाएँगे, ठीक है ना? तो मैं आप सबको नोटपैड में ले जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक नया फ़ाइल लेता हूँ और इस फ़ाइल का नाम मैं दे देता हूँ show.php। आप जो भी नाम दीजिए, ठीक है? display.php या कुछ भी, मैं यहाँ पे इसका नाम show.php रख देता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले इस पेज में हम लोगों को तो ये डाटाबेस का कनेक्शन चाहिए जो db.php वाला पेज में है, क्योंकि हम लोगों को ये कनेक्शन वाला वेरिएबल का आवश्यकता पड़ेगा क्वेरी रन करवाने के लिए। तो यहाँ मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं php टैग को इस प्रकार से खोलता हूँ, यहाँ पे मैं इसको बंद कर लेता हूँ और सबसे पहले यहाँ पे आप सबको पता ही होगा, कोई पेज को अगर इंक्लूड करवाना है यहाँ पे तो उसके लिए इंक्लूड लिखना होता है एंड देन नेम ऑफ पाथ देना पड़ता है। तभी हमारा जो पाथ है वो है db.php, क्योंकि सेम फोल्डर में सारा फाइल अवेलेबल है ना, इसीलिए। ओके, उसके बाद में अब हम लोग डाटाबेस से डाटा को रिट्रीव करवाने के लिए क्यूरी चलाना होगा, है ना? तो वो क्यूरी को एक वेरिएबल में यहाँ पे मैं स्टोर करवा ले रहा हूँ। उस वेरिएबल का नाम मैं दे रहा हूँ सेलेक्ट और अब ये क्यूरी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो क्यूरी क्या होगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे को सेलेक्ट ऑल, स्टार मतलब ऑल, फ्रॉम एंड देन द नेम ऑफ द टेबल। टेबल का नाम है स्टूडेंट, ठीक है? ये क्यूरी यहाँ पे मैंने बना लिया। अब उसके बाद मैं जाऊंगा नीचे, यहाँ पे मैं एक टेबल बना रहा हूँ, TABLE टेबल। उसके बाद में यहाँ पे बॉर्डर इज इक्वल टू 1। HTML टेबल आप लोगों को बनाने तो आते ही होगा ना। उसके बाद यहाँ पे मैं TR लिख रहा हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं TD लिख रहा हूँ और जैसे कि मेरे को यहाँ पे नाम चाहिए, उसके बाद में फिर नेक्स्ट वाला में मेरे को क्लास और उसके बाद रोल ROLL रोल और फिर TD को मैं यहाँ कर दूंगा बंद एंड देन फिर यहाँ पे TR को मैं बंद कर दूंगा। बाकी लूप के थ्रू हम लोग ये वाला सारा कोड चलाएंगे। अगर अभी तक का आप देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ आपको ले जाता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट स्लैश show.php, नहीं सॉरी, NICT एंड फिर यहाँ पे show.php। तो इस प्रकार से आया है। बाकी का जो रहेगा देखिए वो आपका लूप का थ्रू होगा और डाटा उसमें आएगा, है ना? तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे मेरे को फिर से PHP ओपन करना होगा। देन PHP ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ रिजल्ट नाम का, आप कोई भी नाम का लिखिए। और अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, माई SQLI अंडरस्कोर QUERY क्यूरी फंक्शन का मदद से ऊपर में जो हम लोगों ने क्यूरी लिखा है सेलेक्ट का, जिसको हम लोग सेलेक्ट वेरिएबल में स्टोर करवाए ना, उसको यहाँ मैं रन कराऊंगा, है ना? मतलब यहाँ पे मेरे को क्यूरी रन करवाना होगा, सिंपल सा बात समझिए। तो सबसे पहले तो वो कनेक्शन चाहिए जो कि CONN में है वेरिएबल में, और उसके बाद में यहाँ पे वो क्यूरी जो हम लोग को रन करवाना है वो लिखना होता है। तो वो मैंने कहाँ लिखा है, सेलेक्ट नाम का वेरिएबल में, तो उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है? बस इतना करने पे क्या होगा, रिजल्ट में बहुत सारा कुछ मिलेगा हम लोगों को। तो इसमें एक चीज हम लोग को मिलता है, वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे अभी क्या करूँ, एक फंक्शन और होता है ना, इको मैं लिखता हूँ और एक फंक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, माई SQLI अंडरस्कोर देन ROW रो एंड देन नम रो होता है, सॉरी NUM नम एंड देन रो, और ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दूं और उसके बाद में यहाँ पे RESULT रिजल्ट लिखूं, तो ये मेरे को क्या देगा पहले मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको पहले इसके लिए मेरे को सेव करना होगा और सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ जाऊं
और फिर अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये मेरे को 2 दे रहा है। और अब भी मैं आपको डाटाबेस में लेके जाऊं तो मेरा पास ये जो टेबल जो मेरे डाटाबेस में अवेलेबल है, इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, 2 है ना, तो इसीलिए मेरे को 2 दे रहा है। तो इससे मैं चेक कराऊंगा कि देयर इज एनी डाटा अवेलेबल इन माय डाटाबेस और नॉट। अगर है तो फिर मैं फेच कराऊंगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, इस चीज को मैं इफ के अंदर रखूंगा ऐसे करके, ठीक है। और मैं बोलूंगा कि अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तो ही आगे का प्रोसीडिंग जो होगा करो, नहीं तो मत करो। फिर आगे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक लूप, अगर कंडीशन ट्रू होता तो मैं लूप चलाऊंगा और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ रोज नाम का। और फिर अभी डाटा को फैच करवाने के लिए फिर से एक फंक्शन का यूज करना होगा हम लोगों को, mysql i fetch fetch source नाम का। और इसके अंदर में हम लोग ऊपर में जो रिजल्ट नाम का हमारा वेरिएबल है उसको हम लोग पास कर देंगे। एंड देन इफ को हम लोग यहाँ पे, वाइल को यहाँ पे मैंने बंद किया और फिर कर्ली ब्रैकेट एक हमने ओपन किया, ठीक है ना। अब देखिए ये जो 2 कर्ली ब्रैकेट आ रहा है ना हमारे पास, इसको मैं एक मिनट, ये कर्ली ब्रैकेट ऐसे कहाँ से हो गया, ऐसे, हाँ ये जो, अच्छा ठीक है ओके कोई बात नहीं है। हाँ यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट ऐसे आ गया है और इसको हम लोग यहीं पे बंद कर दे रहे, देखिए ऐसे करके, ठीक है। अब एक कर्ली ब्रैकेट ये ओपन है और ये ओपन है, दोनों ओपन है, तो मेरे को नीचे में कर्ली ब्रैकेट बंद करवाना होगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पीएचपी के बीच में एचटीएमएल का कोड हम लोग लिखेंगे विदाउट यूजिंग इको और एनी इन्वर्टेड कॉमा। तो इसके लिए मेरे को इस प्रकार से लिखना होगा कि ये जो कर्ली ब्रैकेट ऊपर में खुला रह गया था उसको मैं यहाँ पे नीचे बंद कर दिया हूँ। अब इसके बीच में देखिए पीएचपी मेरा यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ बंद हुआ, और इसका जो आधा पार्ट था वो ये यहाँ पे मैंने इसको बंद किया। अब रेस्ट ऑफ द ये जो बीच का पार्ट है इसमें हम लोग HTML का कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको उठाऊंगा, कॉपी करूंगा और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे डाटाबेस से जो हमारा पास डाटा आ रहा है उसको दिखाने के लिए भी हम लोग को PHP कोड चाहिए रहेगा। तो यहाँ पे PHP ओपन एंड क्लोज करूंगा, फिर यहाँ पे इको, एंड देन ऊपर में जो हमारा रो नाम का वेरिएबल है, रोज नाम का, जिसमें डाटा सारा फैच हुआ होगा वो लिखना होगा। एंड देन यहाँ पे फील्ड का नाम लिखना होगा, जैसे मैं नेम लिखूंगा। फिर इसी को मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, और उसके बाद में फिर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्लास। अगर आप लोगों को अभी नहीं समझ में आ रहा है ऐसे मैं क्यों कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं है, मैं अभी आपको डिटेल में दिखाऊंगा। पहले एक बार मैं दिखा देता हूँ कि डाटाबेस से डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ वापस जाने के बाद मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए डाटाबेस से यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि डाटा जो है वो हम लोग को मिल रहा है ना। देखिए अब मैं आप लोगों को और क्लियर कर देता हूँ कि ये हो कैसे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जो फैच करवाए थे ना ROW, इसके अंदर में अगर मैं अभी आपको यहाँ दिखाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे अगर दिखाऊं कि क्या मिल रहा है, तो एक्चुअली में मेरे को पूरा, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ। एक वेरिएबल, नहीं मैं प्रिंट आर लिखता हूँ, सपोज प्रिंट आर है ना, और प्रिंट आर के अंदर में मैं MySQLi अंडर स्कोर और उसके बाद में फैच FATCH फैच अंडर स्कोर एसोस वाला जो फंक्शन है, फैच ASS, हाँ एसोस ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे मेरे को प्रिंट आर लिखना होगा क्योंकि ये मेरे को एरे रिटर्न करेगा। और एरे का वैल्यू देखने के लिए ना हम लोगों को क्या चाहिए भैया, प्रिंट आर वाला फंक्शन चाहिए। और यहाँ पे मैं ये रिजल्ट लिख दे रहा हूँ, फिर इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ और यहाँ पे इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ। और एक बार इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और वापस मैं जाऊंगा, अगर यहाँ पे रिफ्रेश करूं तो देखिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा क्या कर रहा था मैं वहां पे, देखिए गौर करिए।
हम लोगों को एक एसोसिएटिव एरे मिला, तो ये जो है ये की होता है। यहाँ पे जो आपको आईडी दिख रहा है, इट इज वन ऑफ ए की। ये जो नेम है, ये आपका दूसरा की, इसको की वन ले ले तो ये की टू हो गया, और ये आपका की थ्री हो गया, और ये आपका की थ्री, और ये की फोर हो गया। और ये सब जो है ये आपका वैल्यू है। ये क्या है? ये आपका वैल्यू है। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे अभी मैंने लूप के थ्रू इसको नहीं चलाया है, तो ये सिर्फ एक ही डाटा को फैच किया है। ये वाला वाइल लूप के अंदर में नहीं है, गौर करिएगा। मैं अगर आपको फिर से यहाँ ले जाऊं, तो दिस इज नॉट इनसाइड while loop, that's why it retrieve only one row of data। ठीक है ना? अब इसी चीज को अगर मैं यहाँ से हटा दूं, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, एंड अभी मैं यहाँ भी हटा देता हूँ, और यहाँ पे जो हम लोग प्रिंट आर का फंक्शन लिखे थे, इसको मैं हटा दूं पूरा। एक मिनट, इसको मैंने यहाँ हटाया, और ये नीचे में यहाँ पे बंद होने से पहले, ये PHP टैग बंद होने से पहले, यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को प्रिंट आर, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे $साइन रो को प्रिंट करके दिखाऊं, तो क्या होगा कि सारा डाटा अब हम लोगों को नजर आएगा। यहाँ पे हम लोग जाते हैं और एक बार फिर से इसको री करते हैं, तो देखिए आप पूरा डाटा यहाँ पे दिख रहा है ना हम लोगों को, कि ये आपका पहला वाला आईडी का डाटा भी लाया और दूसरा वाला का भी लाया। ठीक है, नेम सबका लेके आया। तो हम लोग लूप थ्रू इसीलिए किए, और इस डाटा को रिट्रीव करना है, जैसे मेरे को सचिन को रिट्रीव करना है, तो मेरे को पहले तो वेरिएबल का नाम लिखना होगा रोज $साइन के साथ, और फिर इसका की वैल्यू देना होगा। तो यहाँ पे गौर करिएगा कि टेबल के अंदर में जो भी फील्ड का नाम है मेरा, जो फील्ड का नाम होता है मेरा, जैसे कि यहाँ पे सचिन नेम नाम है ना फील्ड का, तो यहाँ पे की देखिए नेम है, और यहाँ रोल नंबर देखिए फील्ड का नाम है, तो ये भी की है ना? तो इस प्रकार से यहाँ पे हमको की देना होता है, तो इसीलिए यहाँ पे टेबल का फील्ड का नाम दीजिएगा ऐसे करके। ठीक है, आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग डाटा को फैच करवा के दिखा रहे हैं। ठीक है, अभी इसको मैं थोड़ा सी मिनिमाइज कर दूं तो ठीक है ना? और यहाँ से मैं ये भी हटा देता हूँ, ये जो प्रिंट आर वाला, और यहाँ इसको मैं सेव कर देता हूँ, एंड देन वापस यहाँ चलते हैं और इसको मैं रिफ्रेश मार देता हूँ। अब ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को एक एडिट वाला बटन बनाना होगा, जिससे कि मैं डाटा को अपडेट करवा सकूं। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक फील्ड तो मैं ऊपर में भी बना दूंगा, एक नाम दे दूंगा मैं एक्शन करके। यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। नहीं तो एक काम कर दे, यहाँ पे मैं एडिट लिख दूं तो क्या दिक्कत है, यहाँ एडिट ही लिख देता हूँ। और नीचे में ओके 1 मिनट, हाँ यहाँ जाते हैं, और नीचे में यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, और फिर यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और इस जगह में ये सबको मैं थोड़ा देर के लिए हटा रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक एंकर टैग लूंगा, मतलब लिंक तैयार करना है तो उसके लिए एंकर टैग चाहिए ना। यहाँ पे एक पेज बनाएंगे हम लोग edit.php नाम का। ओके, और इसको बंद करके यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ edit, एंड देन यहाँ पे a। ठीक है, अभी नॉर्मल सा ये बना। अब इसमें एक गेट तैयार करना होगा, जिसके जरिए वो क्या लेके जाएगा, आईडी लेके जाएगा। गेट मतलब कि यूआरएल के थ्रू से हम लोग को अगर डाटा सेंड करना है तो हम लोग को गेट बनाना पड़ता है। वो कैसे बनेगा, क्वेश्चन मार्क दे करके यहाँ पे गेट का एक की देना होता है, नाम देना होता है, जैसे इस वक्त आईडी है, फिर इक्वल टू। और अब मैं क्या करूँगा, ऊपर में जो ये जो PHP वाला कोड था, इसको मैं देखिए मैं कॉपी कर रहा हूँ, एंड देन यहाँ पे इसके अंदर में यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, और ये रोल नंबर के जगह को हटा के मैं यहाँ पे आईडी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद एक बार वापस से अगर मैं यहाँ जाऊं और रिफ्रेश करूं, तो देखिए यहाँ पे ये एडिट बन रहा है।
और अभी एक चीज गौर करिएगा, यहाँ पे आप कहाँ देखिएगा, देखिए आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, आप इस जगह पे गौर करिएगा, यहाँ पे है ना। देखिए जैसे हम लोग यहाँ जाते हैं तो गौर करिए, देखिए 1 दिखा रहा है आपको, एडिट आईडी इक्वल टू 1, ये इस वाला रो का आईडी लेके जाएगा, और ऐसे अगर मैं करूँ तो ये नीचे वाला रो का आईडी लेके जाएगा। तो 1 2 अलग अलग आईडी हम लोगों को यहाँ से मिलेगा, गेट के थ्रू मिलेगा। अब इस आईडी को हम लोग कहाँ रिट्रीव करवाएंगे, हम लोग यहाँ पे एक पेज बनाएंगे edit.php वाला। तो यहाँ मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ edit.php। ठीक है, अब ये जो edit.php है, यहाँ पे मैं php लिखूंगा और उसके बाद यहाँ पे मैं php को बंद करूंगा। अभी सिंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए अगर मैं यहाँ पे इको करूँ एंड देन डॉलर साइन दूं और उसके बाद अंडर स्कोर और फिर मैं यहाँ पे गेट लिखूं और देन इसके अंदर में अगर मैं आईडी लिखूंगा तो देखिए मेरे को वहां से आईडी मिलेगा, है ना। तो अभी मैं यहाँ वापस जाता हूँ, देन यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे को 1 देखने को मिला, और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे को 2 देखने को मिला। तो इस प्रकार से मेरे को आईडी मिल जा रहा है। तो अभी क्या करना है कि ये जो पेज है मेरा ना, तो ये ऐसे एक्सेस नहीं करवाना है सबको मेरे को। तो उसके लिए यहाँ पे मैं कंडीशन दूंगा, यहाँ पे मैं इफ लिखूंगा और उसके बाद मैं एल्स लिखूंगा, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करूंगा। ठीक है ना, यहाँ पे भी मेरे को कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना था। ठीक है, और इसके अंदर मैं कंडीशन दूंगा कि ईच सेट एक फंक्शन होता है, ईच सेट ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसे करके। नहीं तो ईच सेट अगर नहीं भी लिखूंगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर साइन, नहीं मेरे को यहाँ पे ईच सेट लिखना ही होगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा ईच सेट और ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड देन डॉलर साइन, और उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखना है मेरे को, गेट GET गेट ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में मैं लिख दूंगा आईडी। दैट मीन्स अगर आईडी सेट होगा तो, अगर आईडी सेट होगा तो फिर ये यहाँ पे वाला मैसेज दिखाएगा मेरे को, और नहीं तो मेरे को ये वाला मैसेज दिखाएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, इको करवा दूंगा ओके करके, मतलब हम जो कर रहे हैं वो सही जा रहे हैं हम लोग, और नहीं तो फिर यहाँ पे ELSC एल्स वाला पार्ट में सॉरी इको करेंगे, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा नॉट ओके, मतलब कि ठीक नहीं जा रहे अगर ये मैसेज अगर दिखाता है तो वापस मैं यहाँ जाऊँगा, और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ एंड देन यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये ओके दिखा रहा, मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। अच्छा, अगर इस पेज को मैं डायरेक्ट रिट्रीव करने का कोशिश करता, प्रयास करता, तो क्या होता, edit.php अगर मैं यहाँ लिखता और इंटर मारता तो नॉट ओके दिखा रहा, मतलब कि मैं जो चाहता था वही हो रहा है कि डायरेक्ट एक्सेस कोई ना कर पाए। अब यहाँ पे नॉट ओके ना लिखकर हम लोग इस पेज को रीडायरेक्ट करवा देंगे, कहाँ पे, show.php पे। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे हेडर फंक्शन का यूटिलाइज करना होगा। तो यहाँ पे हेडर फंक्शन, और आप सबको तो पता होगा हेडर फंक्शन में फिर यहाँ पे लिखना होता है लोकेशन, फिर कॉलन देना होता है, एंड देन जिस पेज में रीडायरेक्ट करवाना होता है उस पेज का नाम देना होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से मैं लोकेशन लिखूंगा और फिर show.php लिख दूंगा। तो अब ये क्या करेगा, ये show.php पे ले जाएगा। तो एक बार इसको मैं सेव कर देता हूँ और वापस से मैं देखता हूँ कि क्या मैं अगर डायरेक्ट edit.php को एक्सेस करने का कोशिश करता हूँ तो क्या ये मेरे को show.php में ले जा रहा है। तो देखिए जी हाँ, डायरेक्ट एक्सेसिबल करने के लिए मैं कोशिश किया edit.php, तो ये मेरे को वापस कहाँ से रिडायरेक्ट कर दिया, कौन सा पेज में, show.php में रिडायरेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया ना। अब वापस से हम लोग आएंगे यहाँ पे, और अब हमारा यहाँ का काम जो है वो चालू होगा। तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले तो एक आईडी नाम का वेरिएबल मैं लूंगा, और उसके बाद यहाँ पे
जो मेरे को गेट से आईडी मिलेगा उसको मैं ले लूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ मेरे को लिखना होगा आईडी, हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पे फिर एक क्यूरी मेरे को चलाना होगा। पहले तो क्यूरी यहाँ पे एक वेरिएबल में मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट बाय आईडी नाम से एक वेरिएबल मैंने बनाया, और जो अभी क्यूरी होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, सेलेक्ट ऑल FROM from STUDENTS student where WHER where ID is equal to $ID, ठीक है ना। मतलब जो ID मैच होगा उसी का ही डाटा ये लेके आएगा, उसी का ही डाटा ये लेके आएगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि इस क्यूरी को चलाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक वेरिएबल मैंने फिर से बनाया रिजल्ट नाम से, और उसके बाद मैं यहाँ पे माई SQLI अंडर स्कोर QUERY क्यूरी फंक्शन का मदद से अब हम लोग उस क्यूरी को रन कराएंगे। लेकिन हम लोगों को कनेक्शन चाहिए, तो यहाँ पे जाएंगे और फिर यहाँ पे मैं इंक्लूड कराऊंगा कौन सा पेज, db.php वाला पेज। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ db.php। अब यहाँ पे मैं कौन वाला वेरिएबल को पास करूंगा, CONN कौन, जिसमें कनेक्शन है हमारा, और फिर जिस क्यूरी को रन करवाना है वो क्यूरी वाला वेरिएबल। देखिए यहाँ पे सेलेक्ट बाय आईडी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो अब क्या होगा, ये रन होगा। अब इसको फैच करवाना होगा, तो उसके लिए फिर यहाँ पे मैं रोज नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ, और फिर यहाँ MySQLi, देखिए यहाँ पे सिर्फ सिंगल रो से ही मेरे को डाटा फैच करवाना है, इसीलिए यहाँ पे मैं वाइल लूप का यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे जाऊंगा एंड देन यहाँ क्या लिखना होता था, फैच एंड एसोस और ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे मेरे को रिजल्ट वाला वेरिएबल को पास कर देना होगा। बस ये सारा डाटा इस वेरिएबल में हमारे पास आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं नीचे जाऊँगा, है ना, और नीचे में मेरे को एक फॉर्म चाहिए। तो मेरे पास पहले से ही add.php में एक फॉर्म अवेलेबल है, तो मैं क्या करूँगा कि इसी फॉर्म को यहाँ से मैं कॉपी करूँगा। देखिए ये फॉर्म यहाँ पे बंद नहीं है और टेबल भी हमारा बंद नहीं है, तो यहाँ पे पहले तो मैं इसको बंद कर देता हूँ टेबल को, और उसके बाद में FORM फॉर्म को भी मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, और फिर इस फॉर्म को यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, add.php वाला जो हम लोग बनाए थे ना, वो फॉर्म को मैं यहाँ पे कॉपी करके कहाँ लेके आ जा रहा हूँ, edit.php वाला पेज में, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पेस्ट करने के बाद में ये जो डाटा होगा इसे भी हम process.php वाला पेज में ही भेजेंगे, मेथड हमारा पोस्ट ही होगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू होगा ये कौन सा वैल्यू होगा, देखिए ये वैल्यू जो होगा ये कहाँ से आ रहा होगा, ये वैल्यू आपका यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये जो रो नाम का वेरिएबल से आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और मैं यहाँ पे एक वैल्यू वाला एट्रीब्यूट लूंगा। आप सबको पता होगा कि वैल्यू वाला एट्रीब्यूट क्या करता है कि जो भी हमारा इनपुट बॉक्स होता है ना, टाइप जो भी हो उसका, उसमें हम लोग वैल्यू यहाँ से डाल सकते हैं मैनुअली, जैसे लिख के डाल सकते थे वैसे यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू कौन सा होगा, जो हम लोगों को डाटाबेस से मिल रहा होगा। तो यहाँ पे मैं PHP लिखूंगा और फिर यहाँ पे इको लिखूंगा, और फिर यहाँ पे डॉलर साइन देके रो नाम का वेरिएबल लिखूंगा, और उसके बाद यहाँ पे मेरे को पर्टिकुलर वही नाम दिखाना है जो डाटाबेस से हम लोग रिट्रीव कर रहे होंगे। तो यहाँ पे नेम लिख देंगे और इसको बंद करके फिर यहाँ पे PHP हम लोग बंद कर देंगे। फिर यही चीज यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे को सब में चाहिए, उसमें भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे भी पेस्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्लास आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास, और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा रोल, तो मैं लिख देता हूँ रोल। ओके, उसके बाद में अब मैं क्या करूँगा, मैं वापस यहाँ जाऊँगा और एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। अगर सब ठीक रहा तो मेरा फॉर्म में वो डाटा आ जाएगा जिसका भी आईडी यहाँ से जाएगा। जैसे अभी आईडी 2 जा रहा है, जैसे मैंने क्लिक किया तो 2 में जो भी डाटाबेस में अवेलेबल था वो नाम, क्लास और रोल नंबर आ गया। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे जाए तो देखिए आईडी नंबर 2 में सानवी 1 और 47 था, यहाँ पे देखिए सानवी 1 और 47 आ गया।
तो यहाँ तक तो हम लोग ठीक किए। अब आगे मैं क्या करने वाला हूँ कि इस फॉर्म में कुछ चेंजेस मैं करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस सबमिट बटन का नाम जो है वो मैं बदल दूंगा। जैसे कि यहाँ पे ऐड है तो यहाँ मैं इसका नाम दे दूंगा DATE अपडेट। और उसी प्रकार से यहाँ पे इसका नाम जो ऐड था इसका नाम भी मैं रख दूंगा DATE अपडेट। ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि अब हम लोगों को आईडी का जरूरत पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ से मैं आईडी भी पास करूंगा। वो मैं कैसे कर रहा हूँ देखिए, यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स हम लोग और बनाएंगे यहाँ पे ऐसे करके। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इधर मैं वैल्यू आईडी लिख दूंगा और इस इनपुट बॉक्स का जो नाम है वो मैं आईडी कर दूंगा। ठीक है। और अगर मैं अभी आपको सेव करके दिखाऊं, एक मिनट, यहाँ पे जाके इसको मैं सेव में मार दूं ऐसे करके, और वापस से मैं यहाँ जाऊं और अगर रिफ्रेश कर दूं तो देखिए यहाँ पे मेरे को आईडी दिख रहा है 1, जो कि क्लास में दिखने नहीं, सॉरी, यहाँ पे दिख रहा है आईडी 2 और फिर सानवी, है ना। तो ये जो दिख रहा है मैं नहीं चाहता कि ये दिखे, बट ये रहे। तो उसके लिए इसका जो टाइप है टेक्स्ट ना देकर मैं HIDDEN हिडन दे दूं। तो अब क्या होगा कि ये वाला वैल्यू अवेलेबल तो रहेगा मेरे फॉर्म का डाटा के साथ में, बट ये पेज में शो नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे अगर इसको रिफ्रेश कर दूं तो देखिए अब ये पेज में शो नहीं हो रहा है, मगर एक्चुअली में वो वैल्यू मेरे फॉर्म में मौजूद है, जो कि मेरे को फॉर्म सबमिट करूंगा तो ये भी फॉर्म के साथ जाएगा। ओके। अब देखिए और इजी मैं कर दूंगा, यहाँ पे वापस मैं जब process.php में जाऊंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा कोड को मैं कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा मेहनत करने का आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूँगा देखिए ध्यान से, यहाँ मैंने लिखा एल्स और उसके बाद मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया, आ गया यहाँ पे, है ना। और हमारा ये जो एल्स है जैसे था ये वैसे ही रहेगा। अब यहाँ मैं क्या बोलूँगा कि भाई अभी जो सबमिट बटन है उस बटन का नाम है अपडेट। अगर उसका वैल्यू क्या होगा, अपडेट होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, अपडेट होगा, तो ही आप आगे का कार्य करें, अदरवाइज आप ना करें। ठीक है। अब यहाँ पे सारा चीज अगर मैं वैसे ही रहने देता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे को। हाँ, एक चीज है कि यहाँ पे एक चीज और हम लोगों को मिल रहा है वो है आईडी। तो यहाँ एक वेरिएबल मैं बना रहा हूँ आईडी नाम से, और इसको रिट्रीव करने के लिए $, अंडरस्कोर पोस्ट और ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में हम लोगों को आईडी लिखना होगा। फिर यहाँ पे मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ इस तरह से। उसके बाद में अब यहाँ पे ये जो इंसर्ट का क्यूरी है इसको चेंज करेंगे। तो एक काम करते कि वेरिएबल ही मैं चेंज कर देता हूँ, इसका नाम मैं अपडेट रख देता हूँ, और साथ ही साथ अब इसको मैं पूरा मिटा दूंगा और यहाँ पे मैं अपडेट का क्यूरी लिखूंगा। तो अपडेट का क्यूरी क्या होगा, अपडेट का क्यूरी देखिए ऐसे होगा, यहाँ लिखना होगा अपडेट, अपडेट UPDH, एक मिनट, अपडेट DATE, ठीक है ना, अपडेट, then the name of the table STUDENT student, then set, and then the name of the field which we want to update, है ना, जो फील्ड को हम अपडेट करना चाहते हैं। जैसे हम नेम को अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे नेम एंड द वैल्यू भी पास करना होगा। तो वैल्यू कौन सा होगा, ऊपर में जो आ रहा है $NAME नेम, फिर कॉमा, उसके बाद में फिर क्या है क्लास। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास इक्वल टू, एंड देन ऊपर से जो वेरिएबल आ रहा है आपका क्लास वाला उसको, उसके बाद में फिर कॉमा, एंड देन रोल ROLL रोल इक्वल टू, देन ऊपर से जो आपका आ रहा है आपका $ROLL रोल, ये सारा चीज। और उसके बाद यहाँ पे मेरे को लिखना होगा वेर आईडी इक्वल टू, जो आईडी हम लोगों को फॉर्म से मिल रहा होगा जिसका अपडेट करना है वो यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है।
यहाँ तक हो गया। अब मेरे को क्या करना होगा कि ये इंसर्ट वाला क्यूरी तो नहीं करा रना हम लोग, तो अपडेट वाला वेरिएबल का नाम मैंने चेंज किया था, तो यहाँ पे मेरे को अपडेट लिख देना होगा। ओके, और अगर सब सही रहा तो ये मेरे को अपडेट डॉट पीएचपी एड डॉट पीएचपी का वजह मैं इसको सो डॉट पीएचपी में रीडायरेक्ट करा दूंगा। अगर जो भी केस होता है, अगर मेरा क्यूरी सही तरीका से चले या नहीं चले, और यहाँ पे जो मैसेज इंसर्ट डाटा इंसर्टेड है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे डाटा नॉट अपडेटेड वाला मैसेज यहाँ पे ये लेके जाएगा नॉट अपडेटेड करके। अब देखिए अगर सब सही रहा तो ठीक है, सही होगा, अदरवाइज कुछ एरर मिलेगा तो उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे मैं जाता हूँ, एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, और यहाँ पे सानवी के साथ मैं शर्मा ऐड कर देता हूँ, सानवी शर्मा कर देता हूँ, और एक बार अपडेट में क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अपडेट सक्सेसफुली वाला मैसेज मेरे को दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे ऊपर में। और यहाँ पे जो सानवी था वो सानवी शर्मा हो गया है, ठीक है। और डाटाबेस में भी अगर हम लोग जाकर देखें इस पेज को, अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, इसको रिफ्रेश करूँ एक बार, तो यहाँ पे भी देखिए हम लोग को सानवी शर्मा देखने को मिल रहा है, मतलब अपडेट वाला भी हमारा सक्सेसफुली हो गया है। अब एक काम और करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा show.php वाला पेज है, यहाँ पे मैसेज नहीं दिख रहा है, तो मैसेज दिखे तो ज़्यादा अच्छा होगा ना, तो इसको हम लोग दिखा देते हैं। तो मैसेज दिखाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ PHP, और यहाँ पे डॉलर @ दे देते हैं हम लोग, और उसके बाद में फिर यहाँ पे गेट ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड देन PHP को यहाँ मैं कर दे रहा हूँ बंद, और इसको मैं कर दे रहा हूँ बंद, और यहाँ पे मैं MSG लिख देता हूँ और ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ। और उसके बाद अभी वापस मैं यहाँ जाऊँ, और अगर इसको मैं रिफ्रेश करूँ, एक मिनट, रिफ्रेश तो मैंने किया, मगर यहाँ पे मैंने इसको इको नहीं किया है, तो इसको इको मैं कर देता हूँ, और उसके बाद सेव करता हूँ, एंड देन अगेन मैं यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए डाटा अपडेट सक्सेसफुली वाला मैसेज भी अब डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से यहाँ पे एडिट में क्लिक करता हूँ, एंड देन यहाँ पे SHARM शर्मा लिख करके मैं अपडेट में क्लिक करता हूँ, देखिए तो डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली वाला मैसेज भी डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब डिलीट वाला काम बच गया है, तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे show.php में, और यहाँ पे एक dd हम लोग मतलब बनाएंगे, टेबल डाटा एक और कॉलम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं डिलीट लिख रहा हूँ, और नीचे एक गेट और तैयार करना होगा हम लोगों को। तो ये पूरा का पूरा मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, और यहाँ पेस्ट। यहाँ पे एक पेज हम लोग बनाएंगे जिसका नाम होगा delete.php, और यहाँ पे DELETE, ये डिलीट लेके जाएगा, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे एक पेज हम लोग बना लेते हैं। फाइल में जाकर न्यू में जाता हूँ मैं, और यहाँ जाकर इसको मैं सेव करूँगा, और यहाँ पे इसका नाम DELETE delete.php कर दे रहा हूँ। उसके बाद एडिट वाला पेज में मैं जा रहा हूँ, और ऊपर में यहाँ पे जो हमारा कोड था ना, इसको मैं पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और ये डिलीट वाला पेज में यहाँ आकर मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी आईडी सेट होगा तो ही आगे का काम होगा, अदरवाइज काम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आवश्यकता है नहीं मेरे को, तो इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं DELETE डिलीट लिख रहा हूँ,
और यहाँ पे अब डिलीट का क्यूरी लिखना होगा। तो डिलीट का क्यूरी क्या होता है, डिलीट then the name of the table, the student, delete student, delete all from student, delete student where id equal to, और फिर यहाँ पे हमको id पास करना होगा। और यहाँ पे मैं लिख दूँ अगर डिलीट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है ना, डिलीट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर id इक्वल टू दिस, ऐसे करके मैं लिखूंगा। और यहाँ पे मेरे को delete डिलीट पास करना होगा, ठीक है। और ये अगर सक्सेसफुली डिलीट हो जाता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ रिजल्ट, ठीक है, इफ रिजल्ट, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रीडायरेक्ट करवा देंगे हेडर, HEADER हेडर। और कौन सा पेज में, तो यहाँ से मैं अगर कॉपी कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, process.php से ये वाला पेज में यहाँ तो है, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड देन यहाँ जाता हूँ और सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैसेज क्या होगा, डाटा, एक मिनट, डाटा अपडेट के वजह में डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली करके, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर एल्स वाला पार्ट होगा और फिर यही वाला हेडर का मदद से हम लोग रीडायरेक्ट करवा देंगे। मगर इस बार हमारा जो मैसेज होगा वो होगा डाटा नॉट डिलीटेड, सक्सेसफुली रहने देते, एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ मैं जाऊँ और एक बार इसको रिफ्रेश करूँ एंड देन अगर डिलीट में मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है, ठीक है, वेयर id इज इक्वल टू 1, तो ठीक है। यहाँ पे हाँ समझ गया मैं क्या एरर है, मेरे को डाउट ऐसे भी हो रहा था। यहाँ पे डिलीट ऑल लिखने की जरूरत नहीं है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम होता है, ठीक है। अभी वापस से मैं यहाँ पे जाऊँ और अगर इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो देखिए डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली आ गया और हमारा डाटा जो है यहाँ से भी डिलीट हो गया। और अगर मैं आपको डाटाबेस में जाके दिखाऊं तो देखिए यहाँ से भी डिलीट हो गया, ठीक है। तो अब सब चीज़ एक बार हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि सारा चीज़ ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग जाते हैं, सबसे पहले डाटा ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ अमित कुमार और यहाँ पे क्लास मैं दे देता हूँ 6 और रोल नंबर मान लीजिए 15 है। तो मैं यहाँ ऐड किया मैंने, तो डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो एक चीज़ और कर देने से अच्छा रहेगा कि जैसे डाटा सक्सेसफुली इंसर्टेड हो जाता तो ये मेरे को show.php वाला पेज में ले जाए, है ना। तो यहाँ अगर हम लोग जाए, नहीं तो एक काम और करेंगे हम लोग, इसी पेज में एक लिंक बना लेते हैं नीचे में, href रेफरेंस इज इक्वल टू show.php पेज में ये लिंक मेरे को लेके जाएगा। यहाँ पे लिखा रहेगा show all RECORD रिकॉर्ड, और यहाँ पे ए को मैं यहाँ पे क्लोज कर दे रहा हूँ और इसी को मैं H2 में लिख दूँ, H2, और यहाँ पे H2, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए शो ऑल रिकॉर्ड, जैसे मैं यहाँ जाऊँगा तो अभी हम लोगों ने अमित कुमार को रिकॉर्ड किया था, ये दिखा रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी एक ऐड वाला लिंक हो तो अच्छा रहेगा कि अगर मेरे को और डाटा ऐड करना है तो यहाँ पे लिखा रहेगा ऐड न्यू रिकॉर्ड, तो हम लोग वहाँ जाके रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को, ये पूरा को अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ और फिर show.php वाला पेज में मैं जा रहा हूँ एंड देन ऊपर में ये जो टेबल हमारा शुरू हुआ है
ठीक इसके यहाँ पे अगर मैं ऐसे पेस्ट कर दूं और शो के बजाय यहाँ पे मैं लिख दूं add.php और फिर यहाँ हम लोग जाते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए शो ऑल रिकॉर्ड। अच्छा, यहाँ पे मैंने शो में लिखा है, शो ऑल रिकॉर्ड के बजाय यहाँ पे आना क्या चाहिए, ऐड न्यू रिकॉर्ड, ऐड न्यू रिकॉर्ड, है ना। अब वापस मैं यहाँ जा रहा हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा एंड देन यहाँ पे अब मैं क्लिक करता हूँ ऐड न्यू रिकॉर्ड और यहाँ पे अब मैं अगर कुछ और रिकॉर्ड ऐड करना चाहूँ जैसे सुमित SHA एंड देन यहाँ क्लास 7 और यहाँ पे रोल नंबर मैं दे दूँ 16 और ऐड में क्लिक कर दूं तो डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली दिख रहा है। यहाँ पे हम लोगों को डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ओके, अब फिर से हम लोग यहाँ जाते हैं और अभी यहाँ पे मैं सुमित सा का रोल क्लास 8 करना चाहता हूँ तो ये एडिट में जाऊंगा और यहाँ पे क्लास 7 है तो यहाँ पे जाकर मैं 8 करके अपडेट मार दूं तो देखिए ये क्लास 8 हो गया और यहाँ पे डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज भी आ गया। और यहाँ पे अगर मैं सुमित शाह को डिलीट करना चाहूँ और यहाँ पे क्लिक करूँ तो सुमित शाह हमारा डिलीट हो जा रहा है और डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली भी दिखा रहा है।